एक गांव जिसे पहाड़ियों से घेरा गया था और बबलिंग ब्रुक्स द्वारा चुमा गया था। वहां एक लड़की जिसका नाम लीफेलिंग था, जिज्ञासा का एक प्रकाश था। उसके जंगली कर्ल और आंधी सीधी आंखें सुबह की बर्फबरी तरह चमक रही थीं, शांत हैमलेट को मंत्रमुग्ध कर रही थीं। लीफेलिंग का जीवन एक प्रिय पुस्तक की तरह खुला। प्रत्येक अध्याय उसके आकर्षक व्यक्तित्व के पहलुओं को दिखा रहा था। गांव वाले उसकी कहानियों में एकता और आशा की धागों में आत्मनिर्भरता पा लेते थे। एक दिन सुस्तहलय सूरज की गर्मी के नीचे लीफेलिंग ने गांव की पुस्तकालय में एक प्राचीन पुस्तक पाई। इसके पृष्ठ भूले हुए किस्सों और एक शुद्ध हृदय के लिए एक छिपा हुआ क्षेत्र की सुनाई दी। अतीत की खोई हुई किस्सों और शुद्ध हृदय के लिए एक छिपा हुआ क्षेत्र के बारे में कही जा रही थी। उसकी असीमता से मार्गदर्शित किया गया। लीफेलिंग ने वनों और पहाड़ियों के माध्यम से एक क्वेस्ट पर अधिगमन किया। चुनौतियां ने उसकी साहस की परीक्षा की, लेकिन उसका संकल्प अदला बदला रहा, जिससे उसने सहानुभूति का प्रतीक बना दिया। लीफेलिंग की ओडिसी की खबर फैल गई। उसे सिर्फ कहानीकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि साहस की जीवंत सूचना में बदल दिया। उसने बहादुरी की जीवंत प्रतिरूप बना लिया और गांव ने उनकी जीवन दाखिली के साथ बढ़ चढ़कर सुभेद की धागों में बल पाया। छिपा हुआ क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए लीफेलिंग ने इसे उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ पाया। गांव वालों के हृदय में भलाइयों का परिचायक, सामान्यता में जादू का साक्षात्कार। वापसी करते समय लीफेलिंग की कहानियां नए गहराई के साथ हो गईं, जिनमें भावनात्मक प्रतिध्वनि थी। गांव एकता और आश्चर्य से फूला। उसकी कहानी समय के साथ एक अविरल किस्सा बन गई। यह एक याद दिलाने वाला संदेश है कि जो लोग सपने देखने का साहस करत